मैं इवेंजलियन 2 एक्सप्लेन करूँगा आज की वीडियो में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर देख लीजिए और देख लिया है तो वीडियो एंजॉय कीजिए। मूवी की शुरुआत पास्ट का एक इंसिडेंट दिखाते हुए होती है जहां मारिमा किनामी नाम की एक लड़की इवेंजलियन 5 के अंदर बैठकर एंजल 3 से लड़ रही थी। अब कुछ देर तक इनकी लड़ाई चलती है जहां एंजल 3 हमें इवेंजलियन 5 पर भारी पड़ता दिखाई देता है, लेकिन अंत में इवेंजलियन 5 एंजल का कोर नष्ट कर उसे हरा देती है। कहानी चेंज होकर प्रेजेंट में आती है जहां शिंजी और उसके डैड शिंजी की मदर को फूल अर्पित करते हैं। असल में शिंजी की मदर अब इस दुनिया में नहीं है। अब शिंजी के डैड वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद शिंजी कार में मिसातो के साथ कहीं जा रहा होता है। तभी एंजल 7 अर्थ पर हमला कर देता है। जैसा कि इससे पहले इवेंजलियन 1.0 में हम एंजल 2 लिलिथ, एंजल 4 रचेल, एंजल 5 शमशेल और एंजल 6 रमेल को देख चुके हैं और इस मूवी की शुरुआत में हम एंजल 3 को भी देख चुके हैं। अब एंजल 7 का हमला हुआ है, जिससे निपटने के लिए मिसातो हेडक्वार्टर से इवेंजलियन 0 को लॉन्च करने कहती है, लेकिन इवेंजलियन 0 पिछली मूवी में इवेंजलियन 1 को प्रोटेक्ट करते हुए घायल हो गया था और वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाया है। इसलिए हेडक्वार्टर इवेंजलियन 2 को लॉन्च करते हैं। इवेंजलियन 2 एंजल 7 की 80 शील्ड को ब्रेक कर एंजल 7 के कोर को आर पार निकल जाता है, जिससे एंजल 7 का कोर टूट जाता है और वो मारा जाता है। 80 शील्ड एक एब्सोल्यूट टेरर शील्ड है जो एंजल और इवेंजलियन दोनों के पास होती है, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इवेंजलियन 2 की पायलट आशुका लैंगली बाहर आती है, जो बताती है इवेंजलियन 0 और 1 एक प्रोटोटाइप इवेंजलियन है, लेकिन इवेंजलियन 2 एक ऑफिशियली कॉम्बैट फाइट के लिए बनाया गया इवेंजलियन है जो बाकी इवेंजलियन से एडवांस है। इसलिए उसने एंजल 7 को काफ़ी आसानी से हरा दिया। आगे रियोजो काजी नाम का एक व्यक्ति शिंजी के डैड गेंदो को एक डिवाइस देता है। ये डिवाइस इस सीन के बाद पूरी मूवी में नहीं दिखाया जाता। असल में ये डिवाइस क्या है ये मैं इवेंजलियन की फैक्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि इवेंजलियन 3 और 4 आपको और बेटर तरीके से समझ आए। मूवी आगे बढ़ती है जहां शिंजी के डैड गेंदो और कोजो को हम स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में देखते हैं, जहां वही क्रीचर जिसे हमने इवेंजलियन 1 की एंडिंग में देखा था उसे देखते हैं, जो चांद पर होता है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़के को भी चांद पर देखते हैं जिसे पार्ट 1 की एंडिंग में हमने देखा था। गेंदो उसे देख चौंक जाते हैं कि आखिर कैसे एक इंसान स्पेस में जिंदा है। जिसके बाद मूवी आगे बढ़ती है जहां हम देखते हैं शिंजी, रे, आशुका और शिंजी के फ्रेंड्स फील्ड ट्रिप पर आए हुए थे, जहां हम शिंजी और रे के बीच एक लव बॉन्डिंग बनते हुए देखते हैं। आगे हम अर्थ का एक डिस्ट्रॉयड पार्ट देखते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एंजल्स के द्वारा करे गए सेकंड इम्पैक्ट के बाद बना एक निशान है। अब स्पेस में से एंजल 8 अर्थ की ओर हमला करने के लिए बढ़ रहा था, जहां नर्व मिलिट्री उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एंजल 8 पर उनके हमले का कुछ असर नहीं हो रहा था। एंजल 8 लगातार अर्थ की ओर बढ़े जा रहा होता है। अर्थ पर मिसातो एंजल 8 को रोकने का एक प्लान रेडी करती है, जिसमें वो सभी इवेंजलियन का यूज करती है, इवेंजलियन 0, 1 और 2 का। एक्चुअली में नर्व के ऊपर भी सील नाम की एक फैसिलिटी है, जिसके रूल्स के हिसाब से हर देश में 3 इवेंजलियन रखना ही अनिवार्य है। जैसे जापान में इवेंजलियन 0, 1 और 2 हैं। अब सील क्या है ये हमें इवेंजलियन 3.0 में ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा। इस पार्ट को देखने के बाद आप इवेंजलियन 3 की एक्सप्लेनेशन भी देख लेना। अब एंजल 8 शक्वेल अपनी शेप चेंज कर काफ़ी स्पीड में अर्थ की ओर बढ़ता है। प्लान के अनुसार तीनों इवेंजलियन एंजल की ओर बढ़ते हैं, जहां इवेंजलियन 1 अपनी 80 शील्ड को फुल पावर पर यूज कर एंजल 8 को अर्थ से टकराने से रोकता है। इवेंजलियन 2 आशुका एंजल का कोर नष्ट करने बढ़ती है, लेकिन तभी एंजल अपने कोर को काफी फास्ट मूव कराने लगता है, जिस कारण आशुका को कोर पर क्लियर शॉट नहीं मिलता। तभी इवेंजलियन 0 रे आशुका की मदद करती है, वो एंजल के कोर को स्टेबल करती है, जिसके बाद आशुका कोर को नष्ट कर एंजल 8 को हरा देती है। अब जापान इवेंजलियन 3 को टेस्ट करने के लिए यूएस से उसकी डिमांड करता है। इवेंजलियन 3 की टेस्टिंग के लिए उन्हें इवेंजलियन 2 को लॉक करना पड़ता है, क्योंकि सील के रूल्स के हिसाब से एक समय पर 3 इवेंजलियन ही एक देश में एक्टिव रह सकते हैं।
इवेंजलियन 3 जापान पहुंच जाता है, जिसके बाद उसकी टेस्टिंग के लिए आशुका लैंगली को उसका पायलट बनाया जाता है। अब टेस्टिंग के दौरान इवेंजलियन 3 अजीब बिहेव करने लगता है। आशुका इवेंजलियन 3 के अंदर फंस जाती है। तभी हेडक्वार्टर में इवेंजलियन 3 के अंदर से एंजल एनर्जी की डायरेक्शन मिलती है। अब शिंजी के डैड गेंदो उसे एंजल 9 बताते हैं, जिसके बाद वो शिंजी को इवेंजलियन 1 में लॉन्च करते हैं। गेंदो शिंजी को हमला करने कहते हैं, लेकिन शिंजी ये देख कि उसे ऐसे एंजल पर हमला करना है जिसके अंदर आशुका फंसी हुई है। अगर एंजल पर वार करा तो आशुका को भी चोट लगेगी। शिंजी अपने डैड से एंजल पर हमला करने से मना कर देता है। एंजल अब इवेंजलियन 1 को मारने लगता है, जिस कारण इवेंजलियन 1 हार रहा होता है। गेंदो अब शिंजी से इवेंजलियन 1 का कंट्रोल डमी सिस्टम के हाथ में दे देते हैं। डमी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो इवेंजलियन को बिना किसी पायलट के काम कराने के लिए बनाया गया है। डमी सिस्टम एंजल पर हमला करता है। हमले के दौरान वो उस कैप्सूल को जिसके अंदर आशुका है उसे चबा जाता है। खैर, इससे आशुका मरती तो नहीं है, लेकिन काफी घायल जरूर हो जाती है। डमी सिस्टम एंजल को हरा देता है। आगे गेंदो शिंजी को उनके ऑर्डर ना मानने के लिए डांटते हैं, जिस पर शिंजी ये कहकर कि वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वहां से नर्व छोड़कर चला जाता है। अभी सब शांत ही हुआ था कि तभी एंजल 10 जापान पर हमला करने आ जाता है। जापान में ही ज्यादातर एंजल क्यों वार कर रहे हैं ये मैं आगे क्लियर करता हूँ। ओके, एंजल 10 से लड़ने के लिए इवेंजलियन 2 बाहर निकलता है, जिसकी पायलट शुरुआत में दिखाई लड़की मारिमा की नामी बनती है। इवेंजलियन 0 अब भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और इवेंजलियन 1 का पायलट शिंजी नर्व छोड़ चुका है, जिस कारण इवेंजलियन 2 अकेले ही एंजल 10 से लड़ती है। लेकिन इवेंजलियन 2 एंजल 10 के सामने ज़्यादा देर नहीं टिकती। वहीं दूसरी ओर गेंदो बाकी लोगों के साथ इवेंजलियन 1 को डमी सिस्टम द्वारा चलाने की कोशिश करते हैं ताकि इवेंजलियन 1 भी एंजल 10 से लड़ सके। लेकिन इवेंजलियन 1 डमी सिस्टम की एक्सेस को रिजेक्ट करता है बार बार। वो क्यों रिजेक्ट करता है डमी सिस्टम की एक्सेस को, इसकी बात फिर कभी करेंगे। अब इवेंजलियन 2 अपना लेवल एडवांस कर एंजल पर वार करता है, लेकिन एंजल 10 उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी हम इवेंजलियन 0 को देखते हैं, जिसके हाथ में एक मिसाइल होता है। वो मिसाइल को लिए एंजल 10 की ओर बढ़ता है। इवेंजलियन 0 को रे चला रही थी। रे मिसाइल को एंजल 10 में इंजेक्ट करने की कोशिश करती है अपनी पूरी ताकत से। तभी हम इवेंजलियन 0 के हाथ को देखते हैं, जिस पर बैंडेज थी, यानी वो अब भी पूरी तरह रिकवर नहीं हुआ था, जिस कारण इवेंजलियन 0 मिसाइल को एंजल 10 की एटी शील्ड ब्रेक कर अंदर नहीं डाल पा रहा होता है। तभी घायल इवेंजलियन 2 एटी शील्ड को तोड़ने में इवेंजलियन 0 की मदद करता है। एटी शील्ड टूटती है, मिसाइल एंजल के अंदर घुस जाता है। काफी बड़ा धमाका होता है, जिस कारण इवेंजलियन 2 काफी दूर जाकर गिरता है और इवेंजलियन 0 बुरी तरह डैमेज हो जाता है। एंजल भी इस धमाके से काफी वीक हो जाता है। धमाके के बाद इवेंजलियन 2 ठीक शिंजी के सामने गिरता है, जहां मारिमा की नामी शिंजी को बाहर का माहौल दिखाती है, जहां सब कुछ तबाह हो गया था। शिंजी की नजर इवेंजलियन 0 पे पड़ती है, जिसे एंजल 10 खा जाता है, जिसके बाद एंजल 10 हेडक्वार्टर की ओर बढ़ता है। दरअसल जापान के नर्व यूनिट 1 के हेडक्वार्टर में लेवल EEE पर एंजल 2 लिलिथ कैद है, जिसके बारे में हमें इवेंजलियन 1.0 में बताया गया था। एंजल्स पहले ही अर्थ पर 2 बार हमला कर चुके हैं। तीसरे हमले के लिए उन्हें एंजल 2 लिलिथ की आवश्यकता है। अब हमें पता चलता है कि क्यों जापान पर ही ज्यादा एंजल्स हमला करते हैं। अब बाहर का मंजर देख शिंजी अपने डैड के पास पहुंचता है, जहां वो दोबारा इवेंजलियन 1 का पायलट बनने की रिक्वेस्ट करता है। एंजल 10 हेडक्वार्टर में घुस जाता है, जिसके बाद वो मिसातो पर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी इवेंजलियन 1 जिसमें शिंजी था वो एंजल 10 पर वार करता है। एंजल 10 भी पलटवार करता है, जिसमें इवेंजलियन 1 का एक हाथ कट जाता है। तभी इवेंजलियन 1 एंजल 10 को काफी बुरी तरह मारता है। इवेंजलियन 1 एंजल का कोर नष्ट करने ही वाला होता है, तभी अचानक वो रुक जाता है। असल में इवेंजलियन 1 के पीछे कोई एप्लीकेबल नहीं था, जिस कारण उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। मौके का फायदा उठाकर एंजल 10 इवेंजलियन को मारता है। इवेंजलियन 1 के अंदर बैठा शिंजी इवेंजलियन को चलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता है। तभी इवेंजलियन 1 खड़े होकर चलने लगता है। ये देख सब चौंक जाते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट खत्म होने के बाद भी इवेंजलियन चल रहा था। अब इवेंजलियन 1 चलता ही नहीं,
बल्कि उसकी पावर दुगनी हो जाती है। एवेंजलियन एंजल को मारता है, जिसके बाद वो एंजल के कोर से रे को बचाकर निकालता है, क्योंकि एंजल 10 एवेंजलियन 0 को खा गया था, जिस कारण रे एंजल के कोर में फंसी थी। अब रे को शिनजी बचा लेता है, जिसके बाद हमें एवेंजलियन 1 के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकलती हुई दिखाई पड़ती है, जिसके बाद उसकी पावर काफी हाई लेवल तक बढ़ जाती है और एवेंजलियन 1 अपनी एक अनंती सुपर पावर पर जा रहा होता है। तभी मूवी एंड हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एवेंजलियन 3 की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।